498 सिवाय उन बेबस पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के जिनके बस में कोई उपाय नहीं और न कोई राह पा रहे हैं। 499 तो संभव है कि अल्लाह ऐसे लोगों को छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह छोड़ देने वाला और बड़ा क्षमाशील है। 400 जो कोई अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़कर निकलेगा, वो धरती में शरण लेने की बहुत जगह और समाई पाएगा। और जो कोई अपने घर में सब कुछ छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की ओर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका प्रतिदान अल्लाह के जिम्मे हो गया। अल्लाह बहुत क्षमाशील, दयावान है। 101 और जब तुम धरती में यात्रा करो, तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो, यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे। निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु है। 102 और जब तुम उनके बीच हो और लड़ाई की दशा में उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, जो चाहिए कि उनमें से एक गिरोह के लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं और अपने हथियार साथ लिए रहें। और फिर जब वे सजदा कर लें तो उन्हें चाहिए कि वे हटकर तुम्हारे पीछे हो जाएं और दूसरे गिरोह के लोग, जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, आएं और तुम्हारे साथ नमाज पढ़े। और उन्हें भी चाहिए कि वे भी अपने बचाव के सामान और हथियार लिए रहें। विधर्मी चाहते ही है कि वे भी अपने हथियारों और सामान से असावधान हो जाओ तो वे तुम पर एक साथ टूट पड़े। यदि वर्षा के कारण तुम्हें तकलीफ होती हो या तुम बीमार हो, तो तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि अपने हथियार रख दो, फिर भी अपनी सुरक्षा का सामान लिए रहो। अल्लाह ने विधर्मियों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। 103 फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो खड़े बैठे या लेटे अल्लाह को याद करते रहो। फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो विधिवत रूप से नमाज पढ़ो। निस्संदेह ईमान वालों पर समय की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना अनिवार्य है। 104 और उन लोगों का पीछा करने में सुस्ती न दिखाओ। यदि तुम्हें दुख पहुंचता है, तो उन्हें भी दुख पहुंचता है, जिस तरह तुमको दुख पहुंचता है। और तुम अल्लाह से उस चीज की आशा करते हो, जिस चीज की वे आशा नहीं करते। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला, तत्वदर्शी है। 105 निस्संदेह हमने यह किताब हक के साथ उतारी है, ताकि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिखाया है उसके अनुसार लोगों के बीच फैसला करो। और तुम विश्वासघाती लोगों को ओर से झगड़ने वाले न बनो। 106 अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील, दयावान है। 107 और तुम उन लोगों की ओर से न झगड़ो जो स्वयं अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं। अल्लाह को ऐसा व्यक्ति प्रिय नहीं है जो विश्वासघाती, हक मारने वाला हो। 108 वे लोगों से तो छिपते हैं, परंतु अल्लाह से नहीं छिपते। वो तो उस समय भी उनके साथ होता है जब वे रातों में उस बात की गुप्त मंत्रणा करते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होती है। जो कुछ वे करते हैं, वो अल्लाह के ज्ञान से आच्छादित है। 109 हाँ, ये तुम ही हो जिन्होंने सांसारिक जीवन में उनको ओर से झगड़ लिया, परंतु कियामत के दिन उनकी ओर से अल्लाह से कौन झगड़ेगा या कौन उनका वकील होगा। 110 और जो कोई बुरा कर्म कर बैठे या अपने आप पर अत्याचार करे, फिर अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करे, तो अल्लाह को बड़ा क्षमाशील, दयावान पाएगा। 111 और जो व्यक्ति गुनाह कमाए, तो वो अपने ही लिए कमाता है। अल्लाह तो सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है। 112 और जो व्यक्ति कोई गलती या गुनाह की कमाई करे, फिर उसे किसी निर्दोष पर थोप दे, तो उसने एक बड़े लांछन और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया। 113 यदि तुम पर अल्लाह का उदार अनुग्रह और उसकी दयालुता न होती तो उनमें से कुछ लोग तो यह निश्चय कर ही चुके थे कि तुम्हें राह से भटका दें, हालांकि वे अपने आप ही को पथभ्रष्टी कर रहे हैं, और तुम्हें वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत
तत्वदर्शिता उतारी है और उसने तुम्हें वो कुछ सिखाया है जो तुम जानते न थे। अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। 4:114 उनकी अधिकतर कानाफूसियों में कोई भलाई नहीं होती। हाँ, जो व्यक्ति सदका देने या भलाई करने या लोगों के बीच सुधार के लिए कुछ कहे तो उसकी बात और है, और जो कोई यह काम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए करेगा उसे हम निश्चय ही बड़ा प्रतिदान प्रदान करेंगे। 4:115 और जो व्यक्ति इसके पश्चात भी मार्गदर्शन खुलकर उसके सामने आ गया है, रसूल का विरोध करेगा और ईमान वालों के मार्ग के अतिरिक्त किसी और मार्ग पर चलेगा तो उसे हम उसी पर चलने देंगे जिसको उसने अपनाया होगा और उसे जहन्नम में झोंक देंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। 4:116 निस्संदेह अल्लाह इस चीज को क्षमा नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शामिल किया जाए। हाँ, इससे नीचे दर्जे के अपराध को जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा। जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराता है तो वो भटककर बहुत दूर जा पड़ा। 4:117 वे अल्लाह से हटकर बस कुछ देवियों को पुकारते हैं और वे तो बस सरकश शैतान को पुकारते हैं। 4:118 जिस पर अल्लाह की फिटकार है, उसने कहा था मैं तेरे बंदों में से एक निश्चित हिस्सा लेकर रहूंगा। 4:119 और उन्हें अवश्य ही भटकाऊंगा और उन्हें कामनाओं में उलझाऊंगा और उन्हें हुक्म दूंगा तो वे चौपायों के कान फाड़ेंगे और उन्हें मैं सुझाव दूंगा तो वे अल्लाह की संरचना में परिवर्तन करेंगे, और जिसने अल्लाह से हटकर शैतान को अपना संरक्षक और मित्र बनाया वो खुले घाटे में पड़ गया। 4:120 वो उनसे वादा करता है और उन्हें कामनाओं में उलझाए रखता है, हालांकि शैतान उनसे जो कुछ वादा करता है वो एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं होता। 4:121 वही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वे उससे अलग होने की कोई जगह न पाएंगे। 4:122 रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें हम जल्द ही ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहां वे सदैव रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन हो सकता है। 4:123 बात न तुम्हारी कामनाओं की है और न किताब वालों की कामनाओं की। जो भी बुराई करेगा उसे उसका फल मिलेगा और वो अल्लाह से हटकर न तो कोई मित्र पाएगा और न ही सहायक। 4:124 किंतु जो अच्छे कर्म करेगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री, यदि वो ईमान वाला है तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका हक रत्ती भर भी मारा नहीं जाएगा। 4:125 और दीन धर्म की स्पष्ट से उस व्यक्ति से अच्छा कौन हो सकता है जिसने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया और इब्राहिम के तरीके का अनुसरण करे, जो सबसे कटकर एक का हो गया था। अल्लाह ने इब्राहिम को अपना घनिष्ठ मित्र बनाया था। 4:126 जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में है वो अल्लाह ही का है और अल्लाह हर चीज को घेरे हुए है। 4:127 लोग तुमसे स्त्रियों के विषय में पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें उनके विषय में हुक्म देता है और जो आयतें तुमको इस किताब में पढ़कर सुनाई जाती है वे उन स्त्रियों के अनाथों के विषय में भी है जिनके हक तुम अदा नहीं करते और चाहते हो कि तुम उनके साथ विवाह कर लो, और कमजोर यतीम बच्चों के बारे में भी यही आदेश है, और इस विषय में भी कि तुम अनाथों के विषय में इंसाफ पर कायम रहो। जो भलाई भी तुम करोगे तो निश्चय ही अल्लाह उसे भली भांति जानता होगा। 4:128 यदि किसी स्त्री को अपने पति की ओर से दुर्व्यवहार या बेरुखी का भय हो तो इसमें उनके लिए कोई दोष नहीं कि वे दोनों आपस में मेल मिलाप की कोई राह निकाल ले, और मेल मिलाप अच्छी चीज है, और मन तो लोभ एवं कृपणता के लिए उद्यत रहता है, परंतु यदि तुम अच्छा व्यवहार करो और अल्लाह का भय रखो तो अल्लाह को निश्चय ही जो कुछ तुम करोगे उसकी खबर रहेगी। 4:129 और चाहे तुम कितना ही चाहो
तुम में इसकी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि औरतों के बीच पूर्ण रूप से न्याय कर सको। तो ऐसा भी न करो कि किसी से पूर्ण रूप से फिर जाओ, जिसके परिणामस्वरूप वो ऐसी हो जाए जैसे उसका पति खो गया हो। परंतु यदि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो, तो निस्संदेह अल्लाह भी बड़ा क्षमाशील, दयावान है। 4:130 और यदि दोनों अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी समाई से एक को दूसरे से बेपरवाह कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला तत्वदर्शी है। 4:131 आकाशों और धरती में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिन्हें किताब दी गई थी उन्हें और तुम्हें भी हमने ताकीद की है कि अल्लाह का डर रखो। यदि तुम इनकार करते हो तो इससे क्या होने का? आकाशों और धरती में जो कुछ है सब अल्लाह ही का रहेगा। अल्लाह तो निष्प्रिय प्रशंसनीय है। 4:132 हाँ, आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह ही का है और अल्लाह कार्य साधक की हैसियत से काफी है। 4:133 ऐ लोगों, यदि वो चाहे तो तुम्हें हटा दे और तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए। अल्लाह को इसकी पूरी सामर्थ्य है। 4:134 जो कोई दुनिया का बदला चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया का बदला भी है और आखिरत का भी। अल्लाह सब कुछ सुनता देखता है। 4:135 ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर मजबूती के साथ जमे रहो, चाहे वो स्वयं तुम्हारे अपने या माँ बाप और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों न हो। कोई धनवान हो या निर्धन, जिसके विरुद्ध तुम्हें गवाही देनी पड़े, अल्लाह को उनसे तुमसे कहीं बढ़कर निकटता का संबंध है, तो तुम अपनी इच्छा के अनुपालन में न्याय से न हटो, क्योंकि यदि तुम हेर फेर करोगे या कतराओगे तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर रहेगी।